presidential references and Supreme Court judgment, Supreme Court's judicial boundaries। ये न्यूज़ हम लोग पिछले एक हफ्ते से लगातार डिस्कस करते जा रहे हैं। 10-15 दिन ही हो गए जब से ये प्रेसिडेंट ने जब सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 143 के तहत क्वेश्चन किया है, देन उसके बाद से लेके लगातार ये डिस्कशन का एक पार्ट है। और रिसेंटली क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने परसों सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट्स को नोटिस इशू किया कि इस केस में क्या हो सकता है अगर प्रेसिडेंट को पास जो अगर बिल अगर भेजा जाता है, प्रेसिडेंट उसके ऊपर आंसर नहीं करते 3 महीने से ज़्यादा के लिए, प्रेसिडेंट खुद क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? पहली बात तो ये, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेसिडेंट को सुप्रीम माना और हम लोगों ने ये जो कॉन्सेप्ट लिया, वी हैव टेकन द कॉन्सेप्ट फ्रॉम इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के सिस्टम के अकॉर्डिंगली वहाँ की जो क्वीन है या वहाँ का जो किंग है, एग्जैक्ट सेम स्टेटस इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट का है, बट यहाँ पे किंग और क्वीन नहीं होते, डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंगली प्रेसिडेंट को जो पावर मिलती है उसी के अकॉर्डिंगली मिलती है। बट नाउ एक सेंस में हम लोग ये मानते हैं कि ये इंडिया का प्रेसिडेंट इंग्लैंड के राजा की तरह राजा ही है, बट डिप्लोमेटिकली है, 5 साल के लिए है, उसको अपने राष्ट्रपति भवन मिलता है। तो इंडिया की सारी प्रॉपर्टी प्रेसिडेंट के नाम से होती है, इंडिया के सारे सौदे जो किए जाते हैं प्रेसिडेंट के नाम से, ट्रीटीज प्रेसिडेंट के नाम से होती हैं, सब कुछ प्रेसिडेंट के नाम से होता है। जब सब कुछ प्रेसिडेंट के नाम से होता है तो प्रेसिडेंट से क्वेश्चन करने की किसी की अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए। उस जैसे इंग्लैंड के अंदर होता है, राजा से कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। पर इंडियन सिस्टम के अंदर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर भी है और उस सेंस में कई सारे डायरेक्शंस में, कई सारे ऑर्डर्स में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है अगर एक्शन आर्बिट्रेरी होगा, चाहे प्रेसिडेंट का या गवर्नर का या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन रैंक पे बैठे हुए आदमी का, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन कर सकता है, ये माना जाता है कि ऐसा है। बट इसके साथ एक एस्पेक्ट ये भी है कि अगर आपने प्रेसिडेंट्स को डायरेक्शन देनी शुरू कर दी, क्वेश्चन पूछा जाना या एक्शन लेना एक अलग एस्पेक्ट है, पर अगर आपने प्रेसिडेंट को डायरेक्शन देनी शुरू कर दी, फिर प्रेसिडेंट की कुर्सी का मतलब क्या रह गया? ये एग्जैक्टली ऐसा है कि किसी राजा को उसका जो मंत्री है वो डायरेक्शन दे रहा है तुम्हें ये करना है। हालांकि इंडिया में रूल ऑफ लॉ है, लॉ से ऊपर कोई नहीं है, बट स्टिल प्रेसिडेंट को क्वेश्चन करना, प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट को डायरेक्टिव कर इंस्ट्रक्शंस देना और डायरेक्टिव शो करना कि आपको ये वाला काम करके देना है। प्रेसिडेंट असिस्टेंट नहीं है, उसको डायरेक्शंस नहीं दी जा सकती, उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दी जा सकती कि 3 महीने के अंदर अंदर साइन करके हमें वापस दे। प्रेसिडेंट बोला फिर मेरे स्टेटस का मतलब क्या रह गया? ठीक, मेरा एक स्पेशल स्टेटस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आर्टिकल 14 के अंदर मैं इक्वालिटी ऑफ राइट टू इक्वालिटी से ऊपर आता हूँ, आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंगली मेरा एक स्पेशल स्टेटस है। उस स्टेटस के अकॉर्डिंगली आप मेरे को डायरेक्शन इशू कर ही नहीं सकते। ये अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इंडियन पार्लियामेंट को नहीं दी। इंडियन पार्लियामेंट अगर को बिल पास कर देती है, कहीं पर टाइमलाइन मेंशन नहीं है कि प्रेसिडेंट कितने दिनों के अंदर पार्लियामेंट को अपना आंसर करेगा। जब पार्लियामेंट को ये अथॉरिटी नहीं है तो फिर स्टेट गवर्नमेंट्स मेरे को बिल सेंड करके मेरे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि 3 महीने के अंदर आंसर करने के लिए मैं बाउंड हूं। पहली बात तो मैं बाउंड हुई नहीं, मैं तो आंसर करने के लिए किसी भी कंडीशन में बाउंड नहीं हूं कि मेरे को आंसर करना है, ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है मेरे को आंसर भी करना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कहीं लिखा ही नहीं। तो इट मींस इट आल्सो बिकम एंड ऑटोमेटिकली इट बिकम द पार्ट ऑफ माय वीटो पावर। तो ग्रेजुअली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं वीटो भी मेंशन नहीं है, बट कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कुछ सोच समझ के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनवाया होगा ना कि प्रेसिडेंट आंसर नहीं करेगा या आंसर के लिए कोई टाइम फ्रेम फिक्स नहीं किया उन्होंने। तो दैट इज द बेसिक क्वेश्चन कि क्या होगा। अभी सुप्रीम कोर्ट इशूड नोटिस टू द सेंट्रल स्टेट्स on a presidential reference under Article 143 following its April 2025 judgment। की क्वेश्चन है, can court direct constitutional authorities like president and governors to act within a fixed timelines on the state bills। तो फिर राजा की मतलब क्या रह गया, वो बनाए क्यों फिर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने? ठीक, सो बैकग्राउंड इसको बेटा आप लोग देख लेना, 143 का 143(2), 145 क्लॉज 3 requires the constitutional bench minimum 5 judges to hear presidential reference and provide a majority opinion to the president। cover dispute related pre constitutional treaties, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, आज की क्लास में भी हमने इसको डिस्कस किया। एडवाइजरी नेचर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कई बार हम इसको। एडवाइजरी नेचर नॉट बाइंडिंग है बट कैरीज परसुएसिव वैल्यू, इन्वोक only about 15 times since 1950। president acts on advice of union council ministers while making a reference, cannot nullify or override final judgments, offer constitutional guidance, precedents and complex matters। तो ये अब जो इसके साथ जो चीजें मेंशन है आप जाके एक बार देख लेना। ओरिजिन बैकग्राउंड स्टार्टिंग कहां से होती है? अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट से होती है। तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर केस, सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट
Delays in assent to bill by governor president are unconstitutional. For the first time, it imposed judicial enforcement timelines on the constitutional authority. हम इस चीज को ऐसे भी देख सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन है कि तीनों पावर सेपरेट रहेंगी, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेटिव। और सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी बिल को इसी बेस के ऊपर रिजेक्ट किया था कि एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव जुडिशरी के काम में इंटरफेयर नहीं करेगी। नाउ इफ जुडिशरी इज गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द प्रेसिडेंट और गवर्नर, व्हाट इज इट? It means, it doesn't mean that judiciary is interfering in the works of executive, and president is the highest in executive. ठीक, तो जुडिशरी भी तो इंस्ट्रक्शन देके वही काम कर रही है जो खुद को करने से मना कर रही है। अब इसका आंसर जो होगा, जब जुडिशरी को आंसर देना पड़ेगा, तो उससे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन ही चेंज हो जाएगी। और फिर उसके बाद पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी ऐसी जजमेंट के आंसर में या उसके रिटेलिएशन में कोई लॉ बना सकती है, और उसको फिर दोबारा फिर वही पॉइंट है, फिर उसको चैलेंज करना नहीं करना, फिर वो एक अलग एस्पेक्ट है। सो फॉर द फर्स्ट टाइम इट इम्पोज जुडिशियल एनफोर्समेंट टाइमलाइन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज। ये एक जो चीज है, ये हर किसी को चुभ रही है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन की थोड़ी बहुत ही नॉलेज है। What is Article 143? Advisory jurisdiction of Supreme Court allows the President to seek Supreme Court's opinion on question of law and fact of public importance. Under used 14 times since independence, अभी तक ये हो चुका है 14 times. Must be heard by Constitutional Bench, Article 145 Clause 3. अब ये जहाँ पर जो mentioned है, 5 जजों की बेंच बैठेगी जो ये डिसाइड करेगी इसके ऊपर। की फीचर्स ऑफ आर्टिकल 143(1). स्कोप क्या है? लीगल फैक्चुअल क्वेश्चन ऑफ नेशनल सिग्निफिकेंस के अंदर प्रेसिडेंट या गवर्नमेंट कोर्ट से पूछ सकती है कि आप इस मामले के ऊपर अपनी राय दो, जिसको हमने डिस्कस किया। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटीज के केस में प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग है। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटीज के केस में प्रेसिडेंट जब क्वेश्चन पूछेंगे सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट उसका आंसर देने के लिए बाउंड है। बट बाकी सब केसेस के अंदर जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी से नहीं रिलेटेड है, प्री इंडिपेंडेंस ट्रीटीज या प्री जो या फिर ये कहो कि अंग्रेजों के टाइम के ऊपर जो ट्रीटीज हुई थी, उन केसेस के अंदर वो बाउंड नहीं है। बट उन केसेस में बाउंड है, सॉरी, जो ट्रीटीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन जाने से पहले हुई वहां पर वो बाउंड है। बाकी सब केसेस में सुप्रीम कोर्ट बाउंड नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट अगर प्रेसिडेंट को कुछ सलाह देता भी है तो प्रेसिडेंट इज आल्सो नॉट बाउंड टू फॉलो दैट एडवाइस। तो इट मींस ये वाइस वर्सा दोनों के ऊपर मैंडेटरी नहीं है। अब ये एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिशन, सुप्रीम कोर्ट में चूज टू डिक्लाइन द रेफरेंस। जैसे हमने डिस्कस किया कि 2 बार ऐसा हो चुका है कि अयोध्या डिस्प्यूट केस में और एक जम्मू कश्मीर सेटलमेंट बिल 1982 के केस के अंदर ये ऐसा हो चुका, सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया कि हम आपको सलाह नहीं देंगे बिकॉज वी आर द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। क्योंकि हम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हैं, इस करके अदर कोर्ट्स जो हैं वो उस हमारी जो सलाह दी होगी, जो हमने जो एडवाइस दिया होगा, उसको कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड की वजह से, हमारे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने की वजह से अदर कोर्ट्स उस डायरेक्शंस को फॉलो करेंगे और ये माना जाएगा ये हमारी जजमेंट है, क्योंकि हम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हैं। इस करके हम आपको जजमेंट देने के लिए बाउंड नहीं, हम आपको सलाह देने के लिए, एडवाइस देने के लिए बाउंड नहीं है। देन उसके बाद प्रेसिडेंट क्या है? सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी ओपिनियंस आर नॉट बाइंडिंग, ओनली परसुएसिव है, बाइंडिंग नहीं है। लिमिट्स कैन नॉट बी यूज्ड टू रिव्यू, ओवरराइड, एडजुडिकेट वर्डिक्ट्स। सुप्रीम कोर्ट डिस्क्रिप्शन ऑन डिक्लाइन रेफरेंस। स्पेशल कोर्ट्स बिल के 1978 सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लाइन टू रिस्पॉन्स। फारूकी केस 1994 रेफरेंस इन्वॉल्विंग पॉलिटिकल एक्सपर्ट मैटर्स मे बी रिजेक्टेड। Examples declined. Ayodhya dispute 1993, Jammu Kashmir settlement bill 1982. Binding nature of the advisory opinion. Not binding under Article 141. Law declared binding. Article 141 के अंदर बाइंडिंग नहीं है। अगर किसी चीज को लॉ डिक्लेयर कर दिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देने के लिए बाउंड है। ट्रीटीज एज परसुएसिव बाय कोर्ट, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट आर.के. गर्ग 1981 treated an advisory opinion is binding. Treated an advisory opinion is binding. कावेरी केस के अंदर 1991 सुप्रीम कोर्ट एडवाइज नॉट टू ओवरटर्न रूलिंग। कैन द अप्रैल 2025 वर्डिक्ट टू बी revisited? No. Presidential reference cannot be overturned, settled judgment. May clarify or elaborate the principles, for example, natural resources case, etc. 2021. Collegium system refined in 1998 via president reference. तो बाकी सब जगहों पे हो सकता है। तो इस केस में प्रेसिडेंट को ये जो आंसर होएगा ये अपने आप में बहुत हिस्टोरिकल होगा। जो भी सुप्रीम कोर्ट स्टेट से पूछ के या जो नोटिस इशू करके सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को जो नोटिस इशू करके जो भी पूछना चाहता है, अब ये हो सकता है कि आज पॉलिटिकल वेंडेटा से या पॉलिटिकल एडवांटेज माइलेज लेने के लिए हो सकता है कि ऑपोजिशन पार्टीज प्रेसिडेंट के ये जो पावर है उसके अगेंस्ट वोट दे दे। पर ध्यान रखेंगे कल को वो भी पावर में कभी आएंगी, तो फिर उस केस के अंदर स्टेट्स के तो बहुत सारे इरेलेवेंट बिल होते हैं।
हमारे वाला रीसेंट बिल जो है, जो बेअदबी से जुड़ा हुआ जो बिल है रिसेंटली जो भी पार्लियामेंट में पेंडिंग है, जो कमेटी को चला गया, स्टैंडिंग कमेटी को बिल रेफर हो गया, अगर ये बिल पास हो जाएगा, सबको पता है कि इसका मिसयूज हो जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और उसके साथ-साथ हम लोगों ने पास्ट में भी देखा है ना कि ऐसा हो सकता है, जैसे गुजरात की तरफ से एक बिल पास किया गया था गुजगोका के नाम से। उस टाइम पे नरेंद्र मोदी वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे और उन्होंने बिल भेजा था, तब उस टाइम पे प्रेसिडेंट जो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी और कांग्रेस गवर्नमेंट, जिसमें सेंटर में जो गवर्नमेंट थी वो कांग्रेस पार्टी की थी। बट इन्होंने 2 बार इस बिल को रिजेक्ट किया, गुजकोका बिल को। फिर जब नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट बनती है, गुजरात गवर्नमेंट फिर बिल पास करके भेजती है, गवर्नर के थ्रू फिर मामला प्रेसिडेंट तक आता है। इसका मतलब गवर्नर अगर बिल को प्रेसिडेंट के पास भेज रहा है, इट मीन्स समथिंग सीरियस इज देयर इन दैट बिल। तो फिर उस बिल को फाइनली रिजेक्ट कर देते हैं, उसके बाद फिर गुजरात बिल लेके नहीं आता। अपनी ही पार्टी सेंटर में भी थी, स्टेट में भी थी, अल्टीमेटली बिल रिजेक्ट हुआ। ठीक, और प्रेसिडेंट को जरूरी नहीं होता आंसर करना हर बार, क्योंकि अल्टीमेटली आंसर प्रेसिडेंट नहीं करते, वो मिनिस्ट्री करती है जब भी उसको करना होता है। तो ये बाइंडिंग नहीं होनी चाहिए थी। बट कई बार मिसयूज भी हो रहा है, ये भी है कि पॉलिटिकल एडवांटेजेस के लिए भी इसका मिसयूज हो रहा है। So, may clarify or elaborate the principal natural resource etc. Collegium system redefined 1998 by presidential reference like likely outcomes. April 2025 ruling remain binding and final. Clarification may be issued on constitutional roles and responsibilities. Broader interpretations may guide future cases. For example, Kerala, Punjab disputes. उसके बाद यहाँ पर क्योंकि दोनों जगहों के ऊपर इस टाइम पे सरकारें जो हैं वो आम आदमी पार्टी की और वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी की, तमिलनाडु में भी कुछ कुछ ऐसा ही रहा, तो ये ज़्यादा इशू उठाते रहे कि गवर्नर हमारी सुन नहीं रहा है। Conclusion: Supreme Court will preserve judicial independence while potentially offering constitutional clarity. The reference marks a test of balance between judicial accountability and executive discreet. ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट है और हारमोनियसली इसको रिजॉल्व किया जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट भी अग्रेसिव होकर अगर ऐसा करेगा तो ये सुप्रीम कोर्ट के लिए भी या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा साइन नहीं है। ऑल्दो जुडिशरी अगर एक्टिव है, या एक्टिव जुडिशरी को हम लोग ये मानते हैं दैट दिस इज द गारंटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, दिस इज द गारंटी ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट। व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन इज, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट जजेस सेज, इट मीन्स हर हालत में जुडिशरी या कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन में जुडिशरी का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट जुडिशरी जब अपनी लिमिट क्रॉस करेगी तो ऑब्वियसली इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क हो सकते हैं। Can the April 2025 verdict be revisited? No, presidential reference cannot overturn settled judgment, may clarify or elaborate और principles natural resources case 2012 collegium system refine, ये कर लिया हम लोगों ने, डिस्कस हो गया। चलो नेक्स्ट न्यूज के ऊपर आते हैं।